लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने हाईवे पर प्रदर्शन किया है। किसानों ने सड़क के बीचों बीच पराली जलाई है। वहीं कांग्रेस ने भी किसान बिल के विरोध में भारत बंद का ऐलान किया है, जिसके बाद सुबह से ही किसानों के विरोध की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए कि कैसे किसान बिल पर बीकेयू ने हल्ला बोल रखा है। कृषि बिल पर दरअसल आज किसानों का ये भारत बंद है, जिसको लेकर के ये तमाम लोग आज सड़कों पर उतरे और वहां पर किस तरीके से अपने गुस्से का इन्होंने इजहार किया, वो ये तस्वीरें बता रही है कि यहां पर सड़क पर इन लोगों ने पराली फूंककर प्रदर्शन किया है। वाहनों को भी, जो यहां से वाहन गुजर रहे थे, उनको भी रोकने की कोशिश यहां पर की गई। बीकेयू कार्यकर्ता लगातार इस दौरान नारेबाजी करते हुए भी नजर आए। तो बीकेयू का ये हल्ला बोल है, जिसके तहत आप देखिए यहां पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद है, जो लगातार हाथ जोड़कर इनको शांत करने की अपील करता रहा। और ऐसे में जो इस रास्ते से लोग गुजर रहे थे, आवाजाही में काफी दिक्कत हुई, उन लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन इस दौरान लगातार बीएचयू कार्यकर्ता जो है वो हंगामा करते रहे, नारेबाजी यहां पर करते रहे। और हालांकि आपको बता दें कि किसान बिल पर जिस तरीके से आज हल्ला बोल रहे हैं ये बीकेयू के कार्यकर्ता, ऐसे में आज इस भारत बंद को कांग्रेस का भी समर्थन मिल रहा है। वहीं बीएसपी सुप्रीमो ने भी मैदान संभाला और वो भी इसका समर्थन करती नजर आ रही हैं। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से सियासी घमासान तो मचा है इस पर, लेकिन खुलकर, क्योंकि जहां जहां किसान बैठे हैं वो खुद ही वहां पर बैठे हैं, इनकी नुमाइंदगी करने के लिए कोई भी पार्टी का लीडर जो है वो सामने नहीं आ रहा है। ऐतराज हर किसी को है, अपना अपना विरोध हर कोई जता रहा है, लेकिन एकजुट होकर नहीं। तो कृषि बिल के खिलाफ सियासी घमासान भी छिड़ गया है। प्रियंका गांधी ने भारत बंद का समर्थन करते हुए बाकायदा एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि किसानों से एमएसपी छीन ली जाएगी। ये बात उन्होंने अपनी ट्वीट के जरिए कही। उन्हें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए खरबपतियों का गुलाम बनने पर मजबूर किया जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने लिखा कि ना दाम मिलेगा ना सम्मान मिलेगा, किसान अपने ही खेत पर मजदूर बन जाएगा। भाजपा का कृषि बिल ईस्ट इंडिया कंपनी राज की याद दिलाता है, हम यह अन्याय नहीं होने देंगे। ये बात कही गई, सड़क पर किसान है और सियासी घमासान मचा हुआ है। और इस मौके पर प्रियंका गांधी का ये ट्वीट बहुत कुछ कह रहा है। उन्होंने साफ कहा कि ना दाम मिलेगा ना सम्मान मिलेगा, किसान अपने ही खेत पर महज एक मजदूर बनकर रह जाएगा। भाजपा का कृषि बिल ईस्ट इंडिया कंपनी राज की याद दिलाता है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए रुक करते हैं सीधा दिल्ली का, जहां से हमारे संवाददाता शुएब रजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुएब, क्योंकि वक्त धीरे धीरे जैसे गुजर रहा है, इसी तरीके से प्रदर्शन की तस्वीरें अलग अलग जगह से सामने आ रही हैं। फिलहाल दिल्ली का क्या हाल? बिल्कुल निदा, 11 बज चुके हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, खासतौर पर नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़ या मेरठ, मोदीनगर, तमाम जगहों पर 11 ही बजे का वक्त तय किया गया है किसानों की तरफ से। तो जो किसान हैं, कुछ देर पहले हमारी बात हुई, वो बढ़ रहे हैं नोएडा की तरफ से, क्योंकि दिल्ली बॉर्डर पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर पूरी तैयारियाँ पुलिस की तरफ से की जा रही है, रस्सियाँ बांधी जा रही है, सीआरपी पूरी तरह से तैयार है। यहाँ पर उसकी जो बटालियन है या जो एक कंपनी है उसको बुलाया गया है, ताकि किसी भी तरह से अगर आगे बढ़ने की कोशिश किसानों की तरफ से थोड़ी देर में जब पहुंचेंगे की जाती है तो उनको यहाँ पर रोका जाए, दिल्ली उनको कूच करने ना दिया जाए। लेकिन किसानों से जो हमारी बात हुई वो ये कह रहे हैं कि वो यहाँ पर चक्का जाम करेंगे, बॉर्डर को एक तरीके से जाम करने की कोशिश किसानों की तरफ से की जाएगी कुछ ही देर के बाद जब किसान यहाँ पहुंचेंगे। इसके अलावा मोदीनगर से भी यही खबर है कि मोदीनगर में भी प्रोटेस्ट कुछ देर के बाद शुरू हो जाएगा। वहाँ एसएसपी और जो डीएम है गाजियाबाद के, उन्होंने कहा है कि उनकी तरफ से इंतजाम पूरे तरीके से कर लिए इनका मकसद है दिल्ली में एंट्री लेना और दिल्ली में आने के बाद जो इनकी नाराजगी है वो जाहिर करना और जताना कि हम कितने परेशान हैं इस बिल को लेकर। अगर जैसे कि आप हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां की तैयारी हमें बहुत कुछ बता रही है कि इतनी आसान नहीं है दिल्ली में एंट्री करना। ऐसे में आपकी क्या किसी से बातचीत हुई कि आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, किसानों का आज का जो एक तरीके से प्रोटेस्ट है वो चक्का जाम को लेकर है। जो हमें मैसेज भी भेजे गए किसानों की तरफ से, संगठनों की तरफ से, उसमें कहा गया कि वो चक्का जाम करेंगे 11 बजे के बाद और सड़कों को रोकने की कोशिश की जाएगी, इसलिए ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके इन बिलों को वापस लेने का। और जो नाराजगी है, जिस तरह से निदा लगातार बात हो रही है, चाहे एमएसपी का मसला हो या मंडी को खत्म करने का जो मामला है, इन तमाम चीज़ों को लेकर नाराजगी है। अपोजिशन पूरी तरह से
सपोर्ट कर रहा है। आप हरियाणा, पंजाब और दूसरे राज्यों से भी तस्वीरें देख रही हैं लगातार। इसी तरह से अब कुछ देर के बाद अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से या उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों से भी, क्योंकि लखनऊ फैजाबाद रोड आपने सुबह दिखाया है, दूसरे जो रोड है वहां से तस्वीरें दिखाई किस तरह से किसान वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी इस तरह की तस्वीरें आनी शुरू हो जाती है तो यकीनन एक दबाव बन जाता है, क्योंकि चाहे गाजियाबाद हो या नोएडा हो, इन तमाम जिलों की जो सरहद है वो दिल्ली से लगती है और दिल्ली की तरफ अगर बढ़ने की कोशिश किसान करेंगे या इन रास्तों को अगर किसान बंद कर देते हैं तो परेशानी लोगों के लिए बढ़ जाएगी। इसी को रोकने की कोशिश यहाँ पर पुलिस भी, अब देखिए किस तरह से जो इंतजाम है वो किए जा रहे हैं। रस्सी बांधी जा रही है, पूरी तरह से बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए हैं। अभी तो सुचारू तौर पर जो ट्रैफिक है वो यहाँ पर है, यातायात बहुत ज्यादा बाधित नहीं है, लेकिन किसान अगर बड़ी तादाद में यहाँ पहुँचते हैं तो फिर यातायात बाधित हो सकता है। उसी की तैयारियां यहाँ पर की जा रही है पूरी तरीके से। आज का जो दिन है वो पूरे देश में एक तरीके से किसानों के कर्फ्यू के नाम से मैसेज तमाम जगहों पर वायरल है और उसी तरह की तस्वीरें अब धीरे धीरे आना शुरू हो रही हैं।